हेलो एवरीवन, मैथ्स पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। और जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आते हैं हम उस टॉपिक को शॉर्ट में समझेंगे। इस चैप्टर का मैंने फुल वीडियो डाल चुकी हूँ, आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। अभी हम समझते हैं हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं हम उनको समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी जो इक्वेशन की डिग्री है वो 2 होती है और हमारी 1 वेरिएबल में होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर हमारे a b c हमारे रियल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर मेन टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन एंड नेचर ऑफ रूट्स। 2 टॉपिक हैं जिन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्यूशन मतलब जिनके जीरोज उनके फैक्टर्स जो इक्वेशन के होते हैं वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं, जिसके 2 मेथड हमने इस चैप्टर में पढ़े, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय फॉर्मूला। तो बाय फैक्टराइजेशन से आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपको कुछ भी दे दिया, जैसे 1/x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3/9। अब आपको ये इक्वेशन दे दिया एंड आपको फाइंड करने हैं इसके सॉल्यूशन। तो आप इसमें सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। उस फॉर्म में लाने के बाद हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड उसमें लिखा होगा तो आपको इसी मेथड से यूज करना है। वैसे तो ये सबसे इजी मेथड होती है, अदरवाइज फैक्टर्स निकल के नहीं आते तब हम बाय फॉर्मूला हम उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, हम उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसको समझ लेते हैं। ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, उसके जीरोस फाइंड करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, जहां पर हमारा -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2 है। फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। और इसमें जो b² माइनस 4ac होता है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी उस पर डिपेंडेंट होते हैं हमारे रूट्स के नेचर, कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। वो टॉपिक हम यहाँ पर समझते हैं। तो मेन टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन, हम किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना होता है। आपको कोई इक्वेशन गिवन है एंड आपसे बोला है कि आप इसके रूट्स बताइए। आपको वेरीफाई करने के लिए आ गया कि आप बताइए कि इसके रूट्स जो है वो रियल है। तो हम वहां पर उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा डी होता है, डी इक्वल टू √b² माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तीन ही केस हो सकते हैं इस सिचुएशन में, या तो 0 आएगी वैल्यू, या लेस देन 0 आएगी, या ग्रेटर देन 0 आएगी। तो जब d इक्वल टू 0 होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो हमारे रूट्स जो हैं वो रियल होंगे एंड दोनों ही इक्वल होंगे, मतलब सेम रूट्स आएंगे हमारे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो वहां पर हमारे रूट्स जो होते हैं वो रियल एग्जिस्ट नहीं करते, वहां पर हमारे रूट्स इमेजिनरी रूट्स होते हैं, मतलब जो अंडर रूट में वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी। अब नेक्स्ट थर्ड केस है हमारा d ग्रेटर देन 0। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, मतलब 0 से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हमारे रूट्स जो हैं वो तो रियल नंबर्स ही होंगे एंड जो रूट्स हैं वो हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स तो हमारे 2 होंगे, क्यों? क्योंकि इसकी जो इक्वेशन की डिग्री है वो हमारी 2 है, इसीलिए हमारे रूट्स या सॉल्यूशन जो भी कहें हम यहाँ पर वो उसके 2 आते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 कर लेते हैं हम, जहाँ पर हमें रूट्स गिवन है x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो हमारे रूट्स गिवन है, जो हमें सॉल्यूशन गिवन है, उन्हीं को हम इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारी इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम x के प्लेस पे क्या रख रही हूँ मैं? 2/3 रख रही हूँ। 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब फिर से और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4a और ये b इधर लिख लेती हूँ पहले, ठीक है, 9b और ये हो जाएगा 42 इक्वल 0। तो ये मिल गई मुझे एक इक्वेशन। इसी तरह से हम x इक्वल टू -3 रख लेंगे इसी इक्वेशन में। तो जब मैं रखूँगी a-3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a और प्लस b -21 इक्वल 0। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने पढ़ा हुआ है क्या कि
दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो वहाँ पर हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं एलिमिनेटेड मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो देखो इस b का जो मल्टीप्लिकेटिव है या कोफिशिएंट है वो 9 है और यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है, तो हम पूरी इक्वेशन में उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर b का मल्टीप्लाई 1 है ना, b का कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ b मेरा 9 है तो पूरी इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब पहले इस इक्वेशन में कर देती हूँ, ये तो ईजी है, 1 से ही करना है। सो 9 9 आर 81a प्लस 9b माइनस 189 इक्वल 0। क्लियर, ये तो एज इट इज आएगी हमारी 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल 0। अब साइन चेंज करते हैं, हमारी सेकंड स्टेप होती है जिसमें हम साइन चेंज करते हैं। अब देखो 9b से 9b कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ गया 77a इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं है अभी, यहीं पे चलो, ये दोनों साइन नेगेटिव है मतलब दोनों प्लस होंगे, साइन हमारा माइनस का आएगा और ये हो गया 231 इक्वल 0। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो। सो a इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 231 अपॉन 77। अब देखो ये है ना 3 टाइम्स कट हो रहा है ये। ठीक है, हाँ, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। अब a की वैल्यू आ गई है तो हम किसी भी इक्वेशन में रख लो, इस इक्वेशन में रख लो या इस इक्वेशन में रख लो, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। रख लेते हैं हम, चलिए इसमें रख लो। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 9 3 जार 27 और प्लस b माइनस 21 इक्वल 0। तो b प्लस 6 होगा, है ना, b प्लस 6 होगा ना, क्योंकि 27 पॉजिटिव है। तो यहाँ से b मेरा क्या आया, -6 आ गया। आगे हमारी दोनों की वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसको समझ लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 11। हमें कोई भी 2 नंबर है उनका सम गिवन है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 11/28। उनके रेसिप्रोकल का सम भी हमें गिवन है, तो हमें वो नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि चलो वो फर्स्ट नंबर जो है वो x है। अब फर्स्ट x हो गया तो सेकंड हमें पता होना चाहिए कि हम 11 में से उस फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल गए, तो बस हमें अब x की वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब इनके रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम, क्या, 1/x प्लस 1/11 माइनस एक्स। ये फर्स्ट नंबर है x और सेकंड मेरा 11 - x। दोनों के रेसिप्रोकल किए तो किसके इक्वल आ रहे हैं, 11/28। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करते हैं। 11 - x प्लस x अपॉन x इंटू 11 - x। कैसे करते हैं इस तरह से सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो टर्म है वो यहाँ आ जाती है, यहाँ की टर्म यहाँ आ जाती है और नीचे जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म होती है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है और इक्वल में हमारा 11/28। अब -x प्लस x कट गया, 11/x इंटू 11 - x इक्वल 11/28। देखो दोनों न्यूमरेटर में है ना, तो न्यूमरेटर सेम होते हैं तो कट हो जाते हैं। तो ये हम अब क्रॉस में रख लेते हैं, तो ये 28 इधर आ जाएगा और x इंटू 11 - x इधर आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ से क्या आएगा, 11x और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 28 है। ठीक है, अब इसको और कर लेते हैं हम, तो हम इन दोनों को इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो हमें प्लस में चाहिए, तभी हमारी सही इक्वेशन बनेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो। इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखो, ये जो 28 है ये किसके मल्टीप्लाई में आ रहा है, 7 और 4 के मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब 7 और 4 का यहाँ देख लो सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 7 और 4 का हम ऐड कर रहे हैं तो 11 भी आ रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो किस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28। क्लियर। अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड में, हम इनको स्प्लिट कर लेते हैं। फिर तो एक इधर टर्म बनेगा और एक इधर टर्म बनेगा, बस अब इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 हो गया। अब यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो वही x माइनस 7, ये टर्म जो है हमारी कॉमन आ जाती हैं। दोनों कॉमन आ गई हैं तो एक बार लिख लेते हैं
और बाकी की बची हुई को भी लिख लेते हैं इक्वल 0। तो यहाँ से जब x माइनस 7 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल टू 7 आ गया। पहले एक टर्म के जब दो मल्टीप्लाई में आ जाती है ना टर्म, तो हम 1 बाय 1 उनके इक्वल में 0 करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे हाइड कर लेते हैं, सेकंड में हम इसे हाइड कर लेते हैं। तो जब मैंने x माइनस 4 को हाइड कर दिया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 आ गया। फिर मैंने x माइनस 7 हाइड कर लिया तो x इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, क्या, 7 और 4। अब जब 7 होगा x इक्वल टू 7 होगा, तो फर्स्ट नंबर अगर हम 7 लेंगे तो सेकंड क्या होगा, दोनों के लिए हमारे आ जाएगा। तो सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब अगर मैं फर्स्ट 4 ले लूँ तो सेकंड मेरा 7 हो जाएगा, मतलब नंबर तो सही आ रहे हैं ना, 11 माइनस x है ना। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गए। क्वेश्चन हमारे दो बार एग्जाम्स में आ चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच x स्क्वायर प्लस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमारे कैसे हैं, रियल हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली d इक्वल टू 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अंडर रूट होता है, ठीक है। तो एक ही बात है, क्योंकि इक्वल में 0 है तो बोथ साइड से हमारा अंडर रूट हट जाता है। अब b क्या है हमारा, b k है, तो k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 1 है, c है हमारा 16 इक्वल 0। तो k स्क्वायर माइनस, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 इक्वल 0। तो k इक्वल टू मेरा आ गया 64 k स्क्वायर एंड k इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब यहाँ पर देखो पूछा क्या है, पॉजिटिव पूछा है, सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर हम जो -8 है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारी k की वैल्यू है जो +8 आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 बाय 60, ठीक है, 60। फाइंड दी नंबर। देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, बस हमारी इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम उसको सॉल्व करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही लेंगे। सो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मतलब कि जो नंबर है वो हमारे लगातार हैं, और नेचुरल नंबर है मतलब नेगेटिव नंबर की कोई वो ही नहीं है उसमें। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब क्या बोलता है, उसने एक इक्वेशन दी है कि स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर। तो देखो पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर ले लेते हैं कि ये हमारे नंबर हैं। तो इसमें मैंने सेकंड नंबर जो है मैंने मिडिल ले लिया x, तो इसके पहले वाला नंबर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे पहले वाला होगा। कंसेक्यूटिव नंबर है ना, जैसे अगर ये 10 है तो ये 9 ही होगा और ये 11 होगा। तो ये जो नंबर है एक कम होगा इससे, और ये वाला जो नंबर है ये इससे एक ज़्यादा होगा, तो x + 1। इस तरह से हम 3 नंबर ले लेते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर है तो हमने मिडिल नंबर जो है वो सेकंड नंबर का जो नंबर है उसको मैंने x ले लिया, तो उसके पहले वाला नंबर जो है प्रीवियस नंबर वो मेरा x - 1 होगा, ठीक है। सक्सीड नंबर है वो मेरा x + 1 होगा। अब मेरे 3 नंबर मिल गए मुझे। अब वो जो इक्वेशन दे रहा है उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर। क्या, जो मिडिल नंबर है, तो मिडिल मेरा ये वाला है, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, तो कर लिया, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर यहाँ तक हो गया। एक्सीड मतलब क्या होता है, कम करना, डिफरेंस करना। तो इसमें से क्या करना है, हमें कुछ एक्सीड करना है। क्या एक्सीड करना है, द डिफरेंस ऑफ द, क्या एक्सीड करना है, किसी चीज का डिफरेंस, मतलब माइनस करना है। अब क्या माइनस करना है, स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2। जो अदर 2 नंबर हैं, अदर 2 नंबर का अदर 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कर लेते हैं, चलो x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया दोनों का, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ये हो गया डिफरेंस। इनको क्या करना है, एक्सीड करना है। एक्सीड करना है किस में से, मिडिल नंबर में से। इक्वल में क्या आएगा, तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 60। ये इक्वेशन हमारी करेक्ट बन जाना चाहिए। बस हमारे आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x - 1, या फिर ऐसे करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो x - 1 प्लस x + 1 और x - 1 माइनस x - 1,
यहाँ तो एक्स से एक्स कट गया, यहाँ 1 कट गया और इक्वल में हमारा 60 चल रहा है। ये एक्स स्क्वायर बाहर चल ही रहा है। अब अंदर देखो क्या बचा, 2x बचा और 2x के मल्टीप्लाई में क्या बचा, 2x के मल्टीप्लाई में -2 और इक्वल में मेरा 60 चल रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4x और ये आ गया हमारा -60 को मैं इधर शिफ्ट कर लिया, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमारे सॉल्यूशन आएंगे, देखो यहाँ पे 60 है और यहाँ 4 है, तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो ऐसे नंबर मेरे हैं 10 और 6, ये 2 नंबर का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 60 आ रहा है और दोनों नंबर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव लेना है, यही ले लो क्योंकि +4 है तो 6 नेगेटिव होगा। चलिए अब करते हैं, x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल 0। ये रख लिया हमने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर ली यहाँ पे। अब इनको डिवाइड कर लो, एक टर्म इधर एक टर्म इधर। अब इन दोनों में कॉमन देखो, x कॉमन तो x + 10 और यहाँ पर हमारा -6 कॉमन आ रहा है, -6 तो x + 10। अब देखो ये दोनों टर्म फिर कॉमन आ गई तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, x + 10 और x -6 आया इक्वल 0। अब मैंने यहाँ पे बताया था क्या, एक एक को हाइड करके कर लिया करो, तो x = -10 और x = 6। अब उसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर है तो -10 तो कैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो x6 होगी। तो मतलब कि जो नंबर होंगे ना वो हमारे ये होंगे 5 6 7। अब वेरीफाई करने के लिए आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख के देख लो, इक्वल में 60 ही आएगा। ये क्वेश्चन करते हैं, हमारे प्रीवियस में आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और नेचर ऑफ रूट्स गिवन है, मतलब यहाँ पर जो रूट्स है हमारे इक्वल रूट्स है। तो नेचर ऑफ रूट्स आप बहुत अच्छे से समझ लेना इस टॉपिक को कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स हमारे कब होंगे, जब हमारा डी जो है वो इक्वल 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² - 4ac होता है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने गलती से अंडर रूट बोल दिया, अंडर रूट नहीं होता है, हमारी डी की वैल्यू जो होती है b² - 4ac होती है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ पर देखो नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग इक्वल रूट्स है, मतलब डी की वैल्यू 0 आएगी, डेफिनेटली 0 आएगी, तो पहले से गिवन है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है, तो बस आप रखते जाइए। अब हमारा b जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो b जो है वो मेरा 2√5p माइनस का है, देखो माइनस साइन कभी मत छोड़ना, ठीक है, -4। अब a है मेरा p कोफिशिएंट ऑफ x² और c जो होता है हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, और ये हमारा इक्वल में 0 हमें गिवन है। बस इसको ही सॉल्व करना है, यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। ये अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 5 20, ठीक है, 20p² माइनस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 60p इक्वल 0। इस टर्म को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो मैं यहाँ कर देती हूँ 20p² इक्वल 60p, p से p एक कट हो जाएगा, अब 20 को ट्रांसफर कर लो उधर, तो p = 60/20। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, p = 3। देखो p = 0 नहीं हो सकता है, यहाँ अगर आप कहें कि मैम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, p कॉमन ले ले, 20p - 60 ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर p की वैल्यू जो 0 है वो वैलिड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन ही हट जाएगी फिर। क्लियर, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा 0 नहीं हो सकता है, तो हमारा p का वैल्यू 3 है। 2012 में क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है d हमारा क्या होता है, b² - 4ac, बस यही हमें फाइंड करना है। तो b के प्लेस पर क्या है हमारा -7 और 4, a के प्लेस पर √5 और c के प्लेस पर आएगा 2√5। इक्वल में 0 नहीं रखना है, यहाँ पे हमें d फाइंड करना है, ठीक है, d = तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 49 और यहाँ पर √5 5 हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, √5 5 हो गया, फिर 5 2 = 10 10 4 = 40, d = तो यहाँ से हमारा 9 आंसर आ रहा है। अब देखो आप नेचर ऑफ रूट्स आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे। यहाँ पर d की वैल्यू > 0 है, तो यहाँ पर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर पूछने को आ जाए एक और इसी में ऐड कर दिया जाए कि नेचर ऑफ रूट्स भी बताइए, तो हमारे रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे।
क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, देन हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ये जो वैल्यू होती है इसको हम इसके न्यूमरेटर में ले जाते हैं, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम इसके न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है। क्रॉस में कर देते हैं, तो देखो x + 5 हो गया यहाँ पे, और माइनस, और ये हो गया x - 3। अब डिनोमिनेटर में क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आता है, तो x - 3 और x + 5, क्लियर। अब यहाँ पर इक्वल में हमारा 1/6 चल ही रहा है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो x + 5 - x और 3 प्लस का हो जाएगा। अब नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे क्या होगा, x²। देखो होता कैसे, दो ब्रैकेट में हो टर्म्स, तो पहले जो फर्स्ट टर्म होती है, पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, उसका मल्टीप्लाई हमारे पूरे ब्रैकेट में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म होती है जो साइन के साथ, अगर नेगेटिव साइन है तो साइन के साथ करना है, तो इसका मल्टीप्लाई भी हमारे पूरे ब्रैकेट में होता है। x² हो जाएगा +5x -3x और -15, और इक्वल में हमारा 1/6 चल ही रहा है। अब इसको आगे लिखते हैं हम, तो देखो 5x से x तो कट गया हमारा, और 5 + 3 8 हो गया, 8 अपॉन, नीचे सॉल्व करते हैं, 5 - 3 2x हो जाएगा, प्लस 2x आएगा क्योंकि 5 प्लस का है, -15 इक्वल 1/6 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, बीच में इक्वल है दोनों के, तो 8 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, नहीं करेक्ट है, हाँ इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 48, और इसका तो 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x² + 2x - 15, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये 48 को इधर ले जाओ, तो माइनस हो जाएगा, x² + 2x - 15 - 48, क्लियर। अब इक्वल में हमारा 0 आ गया, ठीक है, राइट साइड में कुछ नहीं है, x² + 2x, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, मतलब दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों माइनस साइन के हैं, 63 = 0। अब ये इक्वेशन आ गई है। अब आपको इसके क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इनमें x की वैल्यूज हम निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो निकालिए। देखो अब नंबर से देखो क्या है हमारा, c की वैल्यू क्या है हमारी, 63 है, 63 है, तो दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई हम करें तो 63 आए, और उनको प्लस करें तो, या माइनस, एक नेगेटिव नंबर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारी ये b की वैल्यू आना चाहिए। तो देखो 9 और 7, अब जो 2 है हमारा पॉजिटिव है, तो हम 7 नेगेटिव लेंगे। 9 नेगेटिव कब लेते, जब 2 नेगेटिव होता, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते तो -2 आ जाता, क्लियर। अब मल्टीप्लाई में तो कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन हमारा नेगेटिव ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 और 7 दो नंबर मिल गए हमको, सो x² + 2x है ना, उसको सेपरेट कर रहे हैं, कैसे किया मैंने, +9x और -7x ऐसे कर लिया। ये टर्म इधर उधर भी लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ये सेम ही आएगा। अब देखो अब स्प्लिट कर लेते हैं, ये दो अलग अलग टर्म मिल गई, दोनों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से इन दोनों टर्म में से कॉमन x आया, तो x + 9 हो गया, इन दोनों में कॉमन माइनस और 7 दोनों आया। अब यहाँ पर x और यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस इक्वल 0, तो x + 9 कॉमन हो गया, और यहाँ x - 7 = 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये सिचुएशन पे आगे हम एक को हाइड कर लेते हैं, तो x - 7 हाइड कर लिया, तो x + 9 = 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरी -9। और सेकंड में देखेंगे x - 7 = 0, सो x = 7। रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें रूट्स फाइंड करने हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं पहले। तो ये दोनों टर्म को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ax² + a, ये नेगेटिव हो जाएंगी दोनों टर्म, दूसरी साइड आके इक्वल में हमारा 0। अब ये x² का टर्म हो गया और ये दोनों x के टर्म हो गए, तो हम इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर -x कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा a² + 1, और ये +a हमारा कांस्टेंट है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ से हम रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम इसका फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, जो हमारा b² - 4ac/2 है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी इस फॉर्मूले में, तो हमारे रूट्स फाइंड हो जाएंगे। b के प्लेस पर हम लिखेंगे a² + 1, ठीक है, तो माइनस
बी आएगा, एक और अंदर माइनस आएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट। अब बी क्या है हमारी, वही ए स्क्वायर प्लस वन है, ए स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, तो माइनस पे भी होल स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए क्या है मेरा, ए है, और सी क्या है, ए है, सी और ए दोनों ही हमारे ए हैं, और अपॉन में 2 ए हमारा ए ही है, तो मैंने लिख दिया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस यहाँ तो अंदर बाहर का माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस वन, ये प्लस माइनस चल ही रहा है। अब अंडर रूट के अंदर वैल्यूज देख लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर, तो हम होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए रेज टू 4 प्लस वन प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये दो टर्म है और अपॉन में हमारा 2a चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस वन एज इट इज चलेगा, प्लस माइनस, अब देखो अंदर रूट के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं, सो प्लस 2a स्क्वायर है माइनस 4a स्क्वायर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए रेज टू 4 प्लस वन माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, अपॉन में 2a। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे किसकी इक्वेशन बन रही है, ए देखो यहाँ पे समझा देती हूँ, ए रेज टू 4 प्लस वन माइनस 2a स्क्वायर है, तो ए रेज टू 4 को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, वन का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। अब हमें बीच में क्या चाहिए, 2a भी चाहिए, तो माइनस 2 इंटू तो है ही, ए हमारा ए स्क्वायर है और इंटू 1, तो यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया कैसे बन रहा है, ए रेज टू 4 को ए स्क्वायर कर लेंगे। चलिए मैं लिखती हूँ आगे, तो ए स्क्वायर प्लस वन एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे देखो ये रूट है ना, तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, रूट और स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आगे बता देती हूँ, रूट और स्क्वायर कटा, तो ए स्क्वायर प्लस वन और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस वन प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वन, ये चल रहा है अपॉन 2। अब हमारा क्या टर्म होती है इसके आगे, हम एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, तो पहले मैंने प्लस के लिए ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन 2a, तो यहाँ पर हमारा 1 कट गया, यहाँ आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2a, सो ए से 1 कट गया, तो यहाँ क्या आया, ए अपॉन 2a स्क्वायर हो गया ना, तो 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई a। अब हम माइनस लेते हैं, तो एक x की वैल्यू तो हमारी a आ गई, एक रूट हमारा a आ गया, अब नेक्स्ट माइनस रख देंगे इस प्लेस पर, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस वन, अब हमने माइनस ले लिया, देखो माइनस ले लिया तो ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये प्लस वन और अपॉन में हमारा 2a चल ही रहा है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई हमारी 2 अपॉन 2a, मतलब 2 से 2 भी कट गया, तो 1 अपॉन ए, तो हमारे रूट्स क्या आ गए a और 1 अपॉन ए, ये हमारे x की वैल्यूज आई जो हमारे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। क्वेश्चन है ऐसा, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप की जब क्वेश्चन है जब अंडर रूट में हो तो ध्यान रखना है सेम स्टेप चलेगी, ये जो एक और टर्म है इस टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना, फिर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देना दोनों टर्म्स में, तो रूट 6x प्लस 7 इक्वल 2x माइनस 7, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देना तो हमारा रूट कट जाता है, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर वहां पर हम उसके x की वैल्यूज निकालेंगे। सो यहाँ पर जब मैं स्क्वायर कर दूंगी तो 6x प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 6x प्लस 7 इक्वल यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28x। अब इस टर्म को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर पहले ये वाली टर्म ले लेती हूँ माइनस 28x और प्लस 49, फिर ये टर्म इधर लेंगे तो माइनस में आ जाएगी, तो माइनस 6x और माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो x की टर्म हमारी 2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 2 है, तो हम एक कर लेते हैं इनको सॉल्व करके। सो 4x स्क्वायर, पहले x वाली टर्म देख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी 34x और ये प्लस वाला नंबर जो बड़ा है हमारा और ये छोटा है, तो ये हो जाएगा 42 और इक्वल में हमारा 0 चल ही रहा है। देखो हाँ वो हमारे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अगर ये और सिंप्लीफाई हो रही है तो हम और कर लेते हैं। देखो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, इसमें सबके 2 फैक्टर्स हैं, तो 2x² 17x 21 इक्वल 0 आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर सीधा साधा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से हम रूट्स फाइंड करते हैं। अब देखो b क्या है हमारा, b हमारा -17 है, तो माइनस ऑलरेडी है तो +17 हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब b का स्क्वायर 17 होल स्क्वायर 289 होता है, 89 माइनस 168 अपॉन में 4 x इक्वल टू 17 प्लस माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 to 1 आएगा जो हमारा 11 का होता है। तो 17 प्लस माइनस 11 अपॉन 4। अब हम इसके आगे की स्टेप हमें पता है क्या होती है कि एक बार हम प्लस लेते हैं और एक बार हम माइनस लेते हैं। तो जब मैंने प्लस के लिए लिया तो 17 प्लस 11 अपॉन 4 28 अपॉन 4, तो यहाँ से मेरा कट होके क्या आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू एक तो मेरी 7 आ गई है। अब मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पे माइनस ले लूँगी। सो x इक्वल टू 17 माइनस 11 अपॉन 4, तो यहाँ पे 6 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 3 जार और 2 2 जार। तो यहाँ पर एक और वैल्यू क्या आ गई मेरी x की, मेरे x के रूट्स सॉरी ये इक्वेशन के रूट्स हमें मिल गए 7 और 3/2। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हमें न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रूट्स फाइंड करेंगे। तो देखो इक्वेशन गिवन है जिसमें हमें डायरेक्टली हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 18 है, तो 18 में हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनमें सम करें तो हमारा 7 आए। तो ऐसे 2 नंबर मैंने ले लिए -9 और 2। 9 नेगेटिव क्यों लिया है ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा माइनस साइन है, तो हमें बड़ा नंबर माइनस का लेना ही है। ठीक है, -9 + 2 करेंगे तब हमारा -7 आएगा, और मल्टीप्लाई में तो हमारा कोई भी नंबर नेगेटिव हो वो कोई मैटर नहीं करता है। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x² माइनस, अब इसके फॉर्म में लिखना है तो -9x ले लो प्लस 2x ले लो और -18 इक्वल 0। अब वही स्प्लिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x - 9 प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x - 9 इक्वल टू 0। अभी x - 9 कॉमन हो गया, सो x - 9 एंड x + 2 इक्वल टू 0। इसके आगे की स्टेप भी हमें पता है, हम एक हाइड कर देते हैं और दूसरे के इक्वल में 0 ले लेते हैं। सो x - 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 9 आ गया, तो एक रूट हमें मिल गया। अब सेम यहाँ से करेंगे, x - 9 हाइड कर लेंगे तो आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी -2। तो मुझे रूट्स कौन कौन से मिले, 9 एंड -2। अब यहाँ पे रूट्स नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स पूछा है। तो डिफरेंस निकाल लो, 9 माइनस किससे करना है, दूसरे वाले रूट से। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा ना वो हमारा 11 आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट्स इक्वल टू 11। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस एंड जो आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं उसका एज सुन एज आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।